बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। TCL सीरीज़ का ये टेलीविज़न है नोबल 21 इंच। तो बिल्कुल डेड कंडीशन में है फिलहाल। ये स्विच लगाने पर कोई भी पावर स्टैंड बाई की लाइट नहीं जलती। तो अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, टेलीविज़न रिपेयरिंग, LED रिपेयरिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो बैक कवर खोलते हैं इसका और रिपेयरिंग इसकी शुरू करते हैं। मॉडल ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है 21F7NF इसका मॉडल है। बैक कवर इसका उतार कर चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। तो ये मेन आउटपुट कैपेसिटर है। इस पर सबसे पहले सप्लाई चेक करते हैं कि क्या सप्लाई बन रही है। तो सप्लाई 50 से 70 वोल्ट के दरमियान फ्लैक्चुएट कर रही है, यानी कम ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब यही बनता है कि ज़्यादा मसला तो शॉर्टेज का ही होता है, आगे कोई शॉर्टेज है। लेकिन मेन सप्लाई में भी वीकनेस आ जाती है, कैपेसिटर वगैरह पीछे वीक हो या ड्राइवर IC मसला कर रहा हो, लेकिन इसमें शॉर्टेज जो है आगे नज़र आ रही है। तो इसके जो जब भी आगे शॉर्टेज हो, सबसे पहले जो अगली साइड पर डायोड लगे हुए हैं उन्हें ही चेक करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर उनमें से कोई शॉर्ट होता है। और अगर उनमें से कोई शॉर्ट ना हो तो फिर वर्टिकल IC को भी रिमूव करके देखना पड़ता है, और ऑडियो IC को भी। तो इसका जो ऑडियो IC साइड वाले जो 18 वोल्ट हैं, जिसमें से सिस्टम की सप्लाइयाँ भी बनती हैं, उसी 18 वोल्ट में से आगे रेगुलेटर लगे हुए हैं जो 5 वोल्ट और 9 वोल्ट की सप्लाइयाँ जीनर के ज़रिए बनाते हैं। तो उसमें शॉर्टेज थी। अब इसके मैंने वर्टिकल आउटपुट IC भी खाली किया हुआ है और ऑडियो IC भी इसका मैंने खाली किया हुआ है। तो जब आगे से शॉर्ट कंपोनेंट इसके मैंने सारे ओपन किए, यहीं पर योक के ग्रिप के पास इसका स्टैंड बाई का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। जब मैंने आगे सारे शॉर्ट कंपोनेंट इसके ओपन किए तो ये सप्लाई 150 वोल्ट से भी ज़्यादा बना रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 100 वोल्ट के करीब सप्लाई होनी चाहिए, वो भी स्टैंड बाई से रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि ये मॉडल स्टैंड बाई में 70 वोल्ट देता है और स्टैंड बाई से रिलीज़ होने के बाद जो है वो सप्लाई 100 वोल्ट पूरी होती है स्विचिंग होने के बाद, स्विचिंग कंप्लीट होने के बाद। तो इस तरह के मसले में अगर तो जो सप्लाई ज़्यादा बन रही होती है तो ज़्यादातर मसला जो है वो PC के अगली साइड पर ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है TL431, इसमें कोई मसला आ जाए तो इस वजह से सप्लाई ज़्यादा बनती है। लेकिन मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैंने ये तीनों चीज़ें बदल के देखी थी। इसका मसला जो है यहाँ से नहीं हल हुआ था। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे इसके साथ 6-7 घंटे जो है खपना पड़ा। वो गलती भी मैं आगे जाकर आपको वीडियो में बताऊँगा, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। तो ये जो ऑप्टो कपलर जो PC लगी हुई है, इसकी अगली साइड पर जो छोटे कंपोनेंट्स हैं, इनमें किसी में भी मसला आ जाए TL431 सबसे पहले आपने चेक करना है। और ये TL431 को 110 में से इस रेजिस्टेंस के ज़रिए सप्लाई आती है। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो फिर भी सप्लाई आपकी ज़्यादा बनेगी। ये ड्राइवर IC लगा हुआ है, ऑसिलेटर ड्राइवर, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो भी आपकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा बनेगी। तो ये तीनों चीज़ें तो मैंने बदल के देख ली थी, लेकिन फिर भी सप्लाई इसकी जो है वो ज़्यादा ही बन रही थी। वो गलती क्या थी वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ये जीनर भी इसका शॉर्ट था, जो कि आखिरी डायोड से आगे दो तरफ सप्लाई जाती है। एक तरफ ये जीनर लगा हुआ है, दूसरी तरफ रेजिस्टेंस के ज़रिए एक दूसरा जीनर लगा हुआ है। तो यहीं से ऑडियो को भी सप्लाई जाती थी। वर्टिकल ऑलरेडी इसका मैंने ओपन किया हुआ है, क्योंकि शॉर्टेज और वोल्टेज कंप्लीट करने के बाद वर्टिकल और ऑडियो IC के मैं टांके लगा के देखूँगा। तो डायोड भी मैंने चेक किए थे जो आउटपुट में। ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर मैंने ओपन छोड़ा हुआ था, जिस वजह से सप्लाई ज़्यादा बन रही थी। यहाँ पर मैंने नंबर गलत यूज़ किया था, 2N55 यहाँ नंबर लगता है, मैंने एक और नंबर लगाया, जिस वजह से मुझे इसके साथ थोड़ा ज़्यादा खपना पड़ा। तो
ये जो आखिरी डायोड है सबसे निचली साइड वाला, इसके आउटपुट में शॉर्टेज बनी हुई थी और शॉर्टेज ओवर वोल्टेज की वजह से बनी थी। ओवर वोल्टेज क्यों बने थे? क्योंकि मेन सप्लाई सेक्शन में ड्राई सोल्ड था, चीज़ कोई ख़राब नहीं थी। जब ड्राई सोल्ड पीसी के नज़दीक बनता है या TL431 में ख़राबी ना भी आए लेकिन ड्राई सोल्ड उस वजह से भी ओवर सप्लाई बनती है। तो आपने रिपेयरिंग करने से पहले पावर सप्लाई सेक्शन को रीसोल्ड और वाश ज़रूर करना है, क्योंकि इसी वजह से सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा बनते हैं और आगे जो पुर्जे हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो ये सप्लाई जो है बदस्तूर अभी तक 150 वोल्ट से ऊपर बन रही है। तो अब मैं जो आपको शुरू में बताया था कि मैं यहाँ पर एक गलती कर रहा था, और वो गलती ये थी कि अगली तमाम एरिया की शॉर्टेज जो है वो भी क्लियर करनी थी, और वो जो ट्रांजिस्टर मैंने पहले आपको बताया स्टैंड बाई मोड में लगा हुआ है, तो वो भी रियल नंबर यूज़ करना था। तो जब मैंने फिर दोबारा वो रियल नंबर लगाया 2N5055 जो है, और ये आईसी भी मैंने बदल के देखा, पीसी भी बदल के देखी और 431 भी बदल के देखा, क्योंकि इस तरह के मसले यहीं से बनते हैं। तो लाजमी नहीं आप जिस मकसद के लिए वीडियो देख रहे हो आपके टेलीविज़न में भी यही फॉल्ट हो सकता है। आपके टेलीविज़न में जो है ये ड्राई सोल्ड क्लियर करने से ही वोल्टेज पूरे हो जाएं या TL431 ख़राब हो, लेकिन इसमें जो शॉर्टेज बनी थी ओवर वोल्टेज था वो ड्राई सोल्ड की वजह से बना था, जिस वजह से आगे शॉर्टेज बनी और स्टैंड बाई वाला ट्रांजिस्टर इसका जो है वो शॉर्ट हो गया, और वो मैंने रिमूव कर दिया बजाय के रियल नंबर लगाने के। मैंने कहा वोल्टेज पूरे करते हैं, लेकिन वोल्टेज उसके बगैर पूरे होना ही नहीं थे। तो ये रेजिस्टेंस भी लगी हुई है TL431 पर 110 में से कुछ सप्लाई आती है इसे स्विचिंग ऑन करने के लिए, तो ये ख़राब हो जाए फिर भी इस तरह का मसला बन जाता है। ये ड्राइवर आईसी लगा हुआ है ऑसिलेटर ड्राइवर, ये भी मैंने चेंज करके देख लिया था, फिर भी जो मसला है मेरा वो नहीं हल हुआ था। तो फिर जब मैंने आगे वो डायोड जो शॉर्ट थे इसके वो लगाए, जो 18 वोल्ट में से दो तरफ सप्लाई जाती है, एक तरफ की शॉर्ट थी, तो वो लगाने के बाद और वो जो ट्रांजिस्टर आपको मैंने बताया था वो रियल नंबर लगाने के बाद जो है इसकी सप्लाई स्टेबल हो गई थी 70 वोल्ट के करीब। ये स्टैंड बाई की लाइट भी इसकी जल गई। तो अब स्टैंड बाई में ये 70 वोल्ट बनाता है, जो ही स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे तो इसकी सप्लाई जो है 100 वोल्ट 105 वोल्ट के करीब पूरी हो जाएगी। ये देखें स्टैंड बाई की लाइट अब जल गया, जो आगे से शॉर्ट पुर्जे थे वो मैंने लगाए हैं, लेकिन वर्टिकल और ऑडियो आईसी अभी तक मैंने ओपन छोड़ा हुआ है। तो ऑडियो आईसी और वर्टिकल आईसी का कोई मसला नहीं होता, वो आप ओपन भी छोड़ ही रख दें, लेकिन जो स्टैंड बाई सेक्शन में जो पुर्जे लगे हुए हैं उनके आपने टांके बिल्कुल क्लियर रखने हैं। तो अभी मैं आपको 110 वोल्ट चेक कराता हूँ स्टैंड बाई में से रिलीज करने के बाद। नोबल टेलीविज़न सेट में अक्सर इस तरह का मसला जो है वो ड्राई सोल्ड की वजह से बनता है। ड्राई सोल्ड इसका मैंने सारा क्लियर कर दिया। तो आपने भी जब भी नोबल टेलीविज़न की सप्लाई रिपेयर करनी है तो आपने ड्राई सोल्ड जो है वो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि अक्सर कारीगर हजरात जो है ड्राई सोल्ड छोड़ देते हैं, जिस वजह से टेलीविज़न जो है वो फिर दोबारा मसला कर जाता है। तो अब जो ही मैं इसे स्टैंड बाई से रिलीज़ करूँगा तो इसकी सप्लाई जो है वो 100 वोल्ट पूरी हो जाएगी। ये देखें स्टैंड बाई से रिलीज़ करने के बाद इसकी सप्लाई जो है 100 वोल्ट पूरी हो चुकी है। तकरीबन 100 के करीब वोल्टेज जो है वो बनते हैं इसके। तो अब वर्टिकल आईसी मैंने रिमूव किया हुआ था, उसके टांके लगाकर आगे से स्क्रीन की कंडीशन देख लेते हैं। अगर आप टेलीविज़न रिपेयरिंग LCD रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक आपने ज़रूर करना है। ये स्टैंड बाई से रिलीज़ करने के बाद जो है स्टैंड बाई की लाइट ऑफ हो जाती है और फिर एक दो दफ़ा ब्लिंक करने के बाद टेलीविज़न सेट ऑन हो जाता है। तो अब टेलीविज़न सेट ऑन हो चुका है। अभी तक मैंने ऑडियो आईसी के टांके नहीं लगाए, लेकिन ऑडियो आईसी के टांके लगाकर फिर देखते हैं कि उसमें कोई मसला तो नहीं बना हुआ।
ज़्यादातर जब ओवर सप्लाई होती है तो ऑडियो आईसी के जलने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर आवाज़ चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियो आईसी भी इसका जल चुका है या नहीं। तो एक तो इसमें स्टैंड बाई का ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, और जो 18 वोल्ट जहाँ पर आते हैं वहाँ पर लगा हुआ एक जीनर जो है वो इसका शॉर्ट था। तो टेलीविज़न सेट यहाँ पर बिल्कुल ठीक ऑन हो रहा है। तो ऑडियो आईसी के टांके लगाकर फिर देखते हैं, अगर आवाज़ इसकी हुई तो ठीक है, नहीं तो वरना ऑडियो आईसी भी चेंज करना पड़ेगा। आवाज़ इसकी नहीं आ रही थी। ऑडियो आईसी को जब मैंने हाथ लगाया तो ऑडियो आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। मतलब ये कि ऑडियो आईसी इसका जो है वो शॉर्ट हो चुका है, वो लाजमी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऑडियो आईसी जो है मेरे पास ये लगा हुआ है 7266 TDA 7266 इसका नंबर है गालबन, अब मुझे कंफर्म नहीं है, यही नंबर है। तो मेरे पास ये किट एक ओल्ड पड़ी हुई है, तो इसी में से मैं निकाल कर ये आईसी लगा लूँगा। नया लाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास किट एक पुरानी पड़ी हुई है, उसी में से निकाल कर लगा लेता हूँ। तो आईसी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब यही कि ये आईसी जो है ख़राब है। तो एक बार फिर अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आईसी मैंने निकाल दिया इसका, तो रिप्लेस करके देखते हैं कि आवाज़ आती है या नहीं। जब इस तरह का मसला हो तो कम अज़ कम आधा पौना घंटा आपने टेलीविज़न सेट को चला कर भी चेक करना है। तो आवाज़ इसकी जो है आईसी चेंज करने के बाद बिल्कुल ठीक आ गई थी, और मैंने फिर इसे घंटा डेढ़ चला कर चेक भी किया, कोई मसला नहीं। दोबारा इसने किया और 2-3 घंटे चलाने के बाद फिर कस्टमर को जो है वो मैंने ये दे दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। बैक कवर इसका मैंने लगा दिया। कौन इसका आंसर बताएगा? तो और घंटा डेढ़ से ज़्यादा मैंने इसे चेक भी कर लिया है, तो आवाज़ अब इसकी बिल्कुल ओके है। तो वीडियो चूँकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने वीडियो को म्यूट रखा हुआ है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़। तो एक बार फिर वीडियो के आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, आपका इतना टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो इससे ये होता है कि थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।